अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स के सॉल्यूशन, पास्ट पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। सॉल्यूशन के लेक्चर जो कि मैंने स्टार्ट किया था एडी वालों का पेपर, आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों का, स्प्रिंग 2023 का। मैंने पिछले लेक्चर में इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, आप वो देख लेना वीडियो। अब यहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहुंच गए हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट एंड प्रूव डाइडोज प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और जो कम इम्पोर्टेंट है वो भी बता दूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वैसे तो आपकी आउटलाइन का हिस्सा है, तो इसे कर ज़रूर लेना, एक बार तो ज़रूर ही करना, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है एक बार। ज़्यादातर ये पेपर में नहीं आती प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो जो पेपर में आता है मैं उसके लिहाज से आपको साथ साथ बताया करूँगा। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग कर्व ऑफ गिवन लेंथ विच इनक्लोजेज मैक्सिमम एरिया बाय इटसेल्फ और विद द गिवन स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये इसकी डायग्राम है कि इसने जो ये कर्व के साथ इसके अंदर जो मैक्सिमम एरिया कवर किया है, इसको डायडोज प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं, यानी इस स्ट्रेट लाइन से और ये जो ऊपर कर्व बनी है उसके लिहाज से जो इसने एरिया कवर किया है मैक्सिमम, ये स्ट्रेट लाइन और ये मैक्सिमम एरिया जो कवर किया है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसे थोड़ा जूम कर लूँ। हाँ, प्रूव करते हैं। सपोज अ वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ एल, हमने एक फिक्स्ड लेंथ एल ली, इज अ टर्न इनटू अ शेप टू इनक्लोज मैक्सिमम एरिया। सपोज कर्व पासिस थ्रू पॉइंट्स ए कोमा ज़ीरो ए ऑफ 0,0 एंड बी ऑफ 1,0, ठीक है। यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर नहीं, लेंथ सिर्फ एक है, एक एक पॉइंट। और आगे क्या है, सिंस ज़ीरो से 1 अगर इसकी हम डी एस वो करें, इंटीग्रेशन करें, तो फिर उसका वो पूरी लेंथ आएगी, जो कि है डी एस। यहाँ पे क्या है, डी एस की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं जजर 1 + वाई प्राइम का स्केयर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसे इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे वो जो मिलेगा हमें वो लेंथ मिलेगी एल, एंड एरिया का फार्मूला होता है वाई डी एक्स, और लिमिट जो है वही जो यहाँ पॉइंट्स के अंदर गिवन है, एक्स इज़ फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो 0 से 1 होगी इसकी लिमिट, जो कि मैक्सिमम होगी। ये इक्वेशन 2 बना ली, ठीक है, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब आगे चलते हैं। वेयर कैपिटल एफ इज़ इक्वल टू वाई एंड कैपिटल जी इज़ इक्वल टू 1 + वाई प्राइम का होल स्केयर और स्क्वायर रूट उसके ऊपर, बाय लाग्रांजेस अनडिटर्मिन मल्टीप्लायर, ठीक है। हमने लाग्रांजेस अनडिटर्मिन मल्टीप्लायर का मेथड यूज़ किया, तो वो क्या होता है, एक फंक्शन एज इट इज़ प्लस दूसरे के साथ लाग्रांजेस मल्टीप्लायर लगाते हैं, वो है लैम्डा, ठीक है। तो इनको ऐड कर देते हैं। ये लगाने के बाद क्या होगा, व्हेन एक्स इज एब्सेंट बाय आयलर लाग्रांज इक्वेशन एच सेटिस्फाइज। आयलर लाग्रांज इक्वेशन लगाएं तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, एच माइनस वाई प्राइम पार्शल एच ओवर पार्शल वाई प्राइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने वैसे बोला था आयलर लाग्रांज इक्वेशन से लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मतलब कि 90% तो आता ही आता है, चाहे वो लॉन्ग में है चाहे वो शार्ट में है। तो इस पेपर में शार्ट में तो आ गया है, बाकी लॉन्ग के अंदर उन्होंने डाइटोज प्रॉब्लम दी है, जो कि इसी चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। तो वो क्या है, एच की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो हम ये मिल रहा है वाई प्लस लैम्डा, ठीक है। एच की जगह उसकी ये वैल्यू शिफ्ट की, ठीक है, ऊपर जो गिवन है ये वाली h इज़ इक्वल टू दिस वन। ये इसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है। और उसका पार्शल भी डेरिवेटिव था, पार्शल डेरिवेटिव भी वाई डैश के लिहाज से लेना है, तो वो लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद लैम्डा लैम्डा इंटू 1 + वाई प्राइम स्केयर माइनस वाई प्राइम स्केयर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/√1
यानी कि लैम्डा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लैम्डा ओवर जजर 1 प्लस वाई प्राइम स्केयर और इज़ इक्वल टू उसके ऊपर स्केयर रूट भी और बराबर आ जाएगा सी माइनस वाई। और दोनों तरफ अब स्केयर लें ताकि स्केयर रूट को ख़त्म करें। स्केयर लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। ये दोनों तरफ स्केयर लेने से फिर इनको क्या किया, इसको इधर ले आए और उसको उधर ले गए, ठीक है। ये बस आपस में रिप्लेस किया और अब यहाँ पे क्या किया, 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया। 1 को उस तरफ शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि हमें वाई प्राइम की वैल्यू चाहिए थी। वाई प्राइम जो है इधर वाई स्केयर है प्राइम का, तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ये। इसके बाद हम जो स्टेप करेंगे वो क्या होगा, क्योंकि ये वाई प्राइम जो है वो दरअसल डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ये आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव के बाद डी वाई इस तरफ रहने देंगे, ठीक है। और एक्स को डी एक्स को उस तरफ ले जाएंगे। ये सारे का सारा वाई का फंक्शन है तो इसको इस तरफ ले आएंगे और एक्स वाली कोई टर्म नहीं है तो वो खाली डी एक्स उस तरफ चला गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे तो एक्स एज इट इज़ आएगा प्लस C1। हम कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। लेफ़्ट साइड की इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे हुई है, ठीक है। नीचे जो है इसको हम ऊपर ला के शिफ्ट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका अंदर जो है, क्योंकि ये वाई के लिहाज से है, लैम्डा कांस्टेंट है, ठीक है। तो वाई के लिहाज से अगर इसकी हम डेरिवेटिव लें, मतलब कि ये जो है अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव आएगा तो वो ये होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका अंदर का फर्दर डेरिवेटिव लें वाई के लिहाज से तो वो 2 इंटू सी माइनस 1 आएगा। तो 2 हमारे पास नहीं था, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करवाया और बाहर भी 1/2 को मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, ताकि इसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। फिर इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये फंक्शन है, उसकी कुछ पावर है, आगे उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर में +1 ऐड करेंगे, वो -1/2 +1 होगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और बटे के नीचे भी आ जाएगा, ये इसकी इंटीग्रेशन का तरीका होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगी जब, तो कैंसलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्केयर माइनस सी माइनस वाई स्केयर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, लैम्डा स्केयर उस तरफ चला जाएगा, तो ये जो है यहाँ से लैम्डा स्केयर की वैल्यू जो फाइंड करें तो वो ये उस तरफ चला जाएगा, इधर माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे c माइनस वाई था, हमने उसको y माइनस सी कर दिया। क्यों, ये एक ही बात है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्केयर हो या b माइनस ए का होल स्केयर हो तो वो बराबर होता है, ठीक है। ये आने के बाद ये आपको पता है ये एक सर्कल जैसी इक्वेशन बन रही है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक है, जिसका डायामीटर क्या है AB 1 है, बिल्कुल। और रेडियस है जो वो लैम्डा जो है वो 1/2 है, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, इस डायाग्राम से, ठीक है। ये जो है लेंथ, ये उसका डायामीटर जो है 1 का है, तो डायामीटर का हाफ ही यानी कि 1/2 जो है उसका रेडियस होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चली, ये उसका लैम्डा जो है क्योंकि रेडियस है, इस इक्वेशन के मुताबिक ये रेडियस है होता है ना, तो वो इसका 1/2 है। अब यहाँ पे रिप्लेस करें 1/4 आ जाएगा और इधर क्या है ये एज इट इज़ रहेगा। फिर आगे हम चलते हैं, अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करते हैं a 0,0, तो वाई ऑफ 0 हो जाएगा, यानी कि C1 का स्केयर प्लस C का स्केयर इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। जब हमने एक्स और वाई दोनों को 0 पुट किया तब ये बना। अब आगे अगर हम चलें तो क्या है B10, यानी कि हमने x की जगह 1 रखना है और y की जगह 0 रखना है, ये चीज़ रखनी है। तो क्या आएगा 1 + C1, इधर इसका स्केयर और y तो खुद 0 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया इक्वेशन 2 और 1।
अब इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 को माइनस किया, तो ये माइनस करने के बाद कुछ कटिंग होगी और C1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। ये C1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप और नीचे चलें तो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी 0। तो फिर हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हैंस हमारे पास रिक्वायर कर्व ये आएगी x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डाइडोज प्रॉब्लम हैविंग मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करनी थी, प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये देखें, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है ये इनमें से तकरीबन एक लॉन्ग ज़रूर आता है और वो फोरियर मेथड से भी हो सकता है और वो लैप्लास मेथड से भी हो सकता है। अब ये उन्होंने खुद बताया है कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करना है, तो ये भी काफ़ी मेथड इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन ये आ जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो हम करते हैं सॉल्व। ये क्या ऊपर चला गया है। यूजिंग सॉल्व BVP यानी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो कि हमें गिवन है। u के 4 डेरिवेटिव हैं, x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव बराबर है 1/a², u के 2 डेरिवेटिव हैं t के लिहाज से, और आगे हमें कंडीशंस दी गई हैं कि x की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है, t जो है 0 से इक्वल या बड़ा है, और ये साथ में कंडीशन दी गई हैं कि अगर इसको मतलब t को, क्योंकि ये फंक्शन है u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, t, अगर t को 0 रखें तो f(x) आता है, और अगर इसका एक पार्शियल डेरिवेटिव लें t के लिहाज से, फिर अगर t को 0 रखें तो 2g-x आता है। और g u(x) और u(x) अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा जब हम x की लिमिट इन्फिनिटी लेंगे। ये सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन इसका निकालना है बाय फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। गिवन दैट जो हमें इक्वेशन गिवन है वो हमने लिख ली। अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड। मेरी एक बात याद रखें, हमने 9th क्लास में लोगारिथम वाले क्वेश्चन किए थे। लोगारिथम वाले क्वेश्चन हम कैसे करते थे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी हम उसे लेट करते थे कि वो लेट x इज़ इक्वल टू दैट वैल्यू, यानी कि वो कोई भी वैल्यू मैं उसे कह लेता हूँ कि वो a है। ठीक है, हम क्या करते थे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, log x लेते थे दोनों तरफ। ठीक है, log x लेकर उसको सोल्व करते थे लॉग के रूल लगाकर, और जो उसके बाद रिक्वायर वैल्यू आ जाती थी वो मैं कहता हूँ कि इधर b आई है। ठीक है, वो इसको सोल्व करने के बाद अगर वैल्यू वो आई है b, कैपिटल B, तो लास्ट पे क्या करते थे, हमें सिर्फ x ही चाहिए होता था, तो हम बाद में एंटी लॉग लगाते थे, दोनों तरफ एंटी लॉग लगाते थे, तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाते थे। तो अब इधर एंटी लॉग लगाऊंगा, एंटी लॉग ऑफ b, तो वो फिर रिक्वायर आंसर हमारा c आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू फिर फाइंड हो जाएगी, वो आ जाएगा c। वो वाला तरीका आप जहन में रखें, हमने इन क्वेश्चन में भी ये करना है। पहले इस पर फोरियर सीरीज़ लगानी है ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद राइट साइड में हम उसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जब वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे दोनों तरफ, जैसे वहाँ पे एंटी लॉग लगाते थे, यहाँ पे हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो इधर फंक्शन बच जाएगा और इधर उसका जवाब आ जाएगा। ऐसे ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। अब ये याद रखना, आगे जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आए, चाहे वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हल करने हो चाहे वो फोरियर से, तरीका यही होता है कि पहले हमने वो अप्लाई करनी होती है, बाद में इन्वर्स भी अप्लाई करनी होती है। तो हमने स्टार्टिंग में ही इसके ऊपर दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। अब ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, आपने किए होंगे याद, कि अगर फोरियर जो है एक्स के फंक्शन पर अप्लाई होती है तो वो उस u को कैपिटल तो बनाता है और x को k में चेंज कर देता है, और साथ में ये भी आता है -k⁴। ये आपने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव के लिहाज से, क्योंकि ये इसके डेरिवेटिव हैं x के लिहाज से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इधर t की, तो t में इसने यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगी, कुछ भी चेंजिंग अभी नहीं आएगी, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्स वाले
फंक्शन पर अप्लाई होती है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1/a² तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही बाहर निकल गया। और यू टी टी पर अप्लाई करें तो क्या है, u पर अप्लाई होकर वो u ऑफ के टी बन जाएगा, क्योंकि फोरियर जब अप्लाई होती है वो x को k में चेंज कर देता है। तो ये u भी फंक्शन है x कोमा t का, ठीक है। अगरचे डेरिवेटिव सिर्फ t के लिहाज से हैं, लेकिन ये फंक्शन x और t दोनों के लिहाज से है, इसलिए ये फिर u ऑफ k कोमा t लिख लेंगे और साथ में दो डेरिवेटिव t के लिहाज से लिख लेंगे, जो कि ऑब्वियसली इधर हैं, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिखा। अब इस a² को उस तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराने का ये फ़ायदा हुआ है कि अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आ गई है। हाँ, यहाँ से माइनस आयोटा की पावर 4 था, तो वो 4 करने से माइनस पहले ख़त्म हो जाएगा, फिर आयोटा की पावर 4 बन जाएगा, और उसे सिंप्लीफाई करें तो वो 1 आ जाता है। ये अब समझाने की ज़रूरत नहीं। और ये a² उधर चला गया, तो a लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया, राइट हैंड साइड पे ये आ गया। अब देखते हैं हमने आगे क्या करना है। आगे हम करते हैं क्या है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड से उस चीज़ को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और फिर उधर ज़ीरो बच गया। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ज़ाहिर है ये डेरिवेटिव किसके लिहाज से है, टी के लिहाज से, और ये भी फंक्शन टी का है, ये भी टी का है, ठीक है। के तो कांस्टेंट है कोई, ठीक है। तो टी के लिहाज से फंक्शन है और इसका डबल डेरिवेटिव है टी के लिहाज से, और इधर एक भी डेरिवेटिव नहीं। इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का तरीकाकार आपको पता ही, आपने ओडीज़ में पढ़ा हुआ है। ये डबल डेरिवेटिव है, तो d² माइनस यू जो है फंक्शन है उसको बाहर रख देंगे, तो ये जो है a² k² जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको अंदर लिखेंगे, और इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी ये इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, जो कि 0 की इक्वल होती है, आपको पता है। तो यहाँ से d की वैल्यू 2 आ जाएंगी, प्लस माइनस a² ये इसकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। और ये दो वैल्यू जो हैं इनसे हमारा ये u ऑफ के टी सॉल्व होगा t के लिहाज से, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। साथ में कोई a भी कांस्टेंट लगाते हैं, a कांस्टेंट लगाया और e की पावर में पहले प्लस वाला लिखा a² और t के लिहाज से थी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो t साथ लगेगा। इसी तरह माइनस वाला भी लगेगा और साथ में t भी लगेगा, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब यहाँ पे लगेंगी बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। हम लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस। याद रहे कि ये हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है ये u ऑफ के टी या कैपिटल U ऑफ के टी, और हमें लास्ट पे रिक्वायर आंसर स्मॉल u ऑफ x कोमा टी में ही चाहिए। यानी कि वो फिर जब पहले हम इसे u ऑफ के टी में फाइंड कर लें इसकी वैल्यू, जब ये वैल्यू निकल आएगी तब इसको शिफ्ट करेंगे फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर, ठीक है। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। बाउंड्री कंडीशन पहली क्या थी कि अगर t को 0 पुट करें तो वो f ऑफ x बन जाएगा स्मॉल x, लेकिन हमने ये छोटे u के लिए, छोटे फंक्शन के लिए हमने फिर इस पर भी अप्लाई करनी है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि हम इसके अंदर पुट कर सकें, ठीक है। तो इस कंडीशंस के ऊपर भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो f ऑफ x जो है वो आपको पता है फोरियर के बाद x की जगह कैपिटल F और k की जगह x की जगह कैपिटल K आ जाता है, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे भी कैपिटल U k कोमा 0 आ जाता है। ये हमें मिल गई अब बड़े वाले U में और k की शक्ल में मिल गई एक हमें कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी वाली को भी कर लेते हैं, फिर दोनों को पुट कर देंगे। दूसरी वाली कंडीशन थी हमारी, उसका अगर टी के लिहाज से डेरिवेटिव लें x कोमा 0 तो वो 2g-x आएगा। अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, इस पर भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इससे जूम आउट करूँ ताकि अगला स्टेप भी नज़र आ जाए। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से लेफ़्ट साइड पे तो सिर्फ वो कैपिटल में चेंज होगा क्योंकि टी के लिहाज से है, और चेंजिंग नहीं आएगी। राइट हैंड साइड में क्योंकि मैं बताता हूँ, हाँ, राइट हैंड साइड में था 2 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और g-x है, और फोरियर अगर x के लिहाज से हो, डेरिवेटिव हो, तो वो x के लिहाज से साथ में माइनस आयोटा k भी आता है। जितना डेरिवेटिव हो उतना टाइम माइनस आयोटा k आता है।
ठीक है। अगर इधर चौथा डेरिवेटिव होता तो माइनस योटा के की पावर 4 होनी थी, जैसे हमने स्टार्ट में किया था। एक्स के तब 4 डेरिवेटिव थे, ये साथ आता है। और जी ऑफ के साथ बन जाएगा कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई इक्वेशन 3। अब हमारे पास दोनों बाउंड्री कंडीशन इन कैपिटल यू ऑफ के की फॉर्म में आ गई। अब इन दोनों को बारी बारी पुट करते हैं। फ्रॉम वन जो है, वन को अगर हम, वन इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये जो हमारा सोल्यूशन आया था फ्रॉम वन, वन पे अगर हम पुट करें एक बाउंड्री कंडीशन, कौन से वाली, टू वाली। हाँ बिल्कुल, टू वाली इक्वेशन वो कंडीशन पुट करते हैं। तो क्या था वो, कि हमने क्या करना है, टी को ज़ीरो रख देना है और यू को एफ ऑफ के रख देना। टी को ज़ीरो रखेंगे तो वो सारा ए प्लस बी बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। तो वो राइट साइड पे ए प्लस बी आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे यू ऑफ के को ज़ीरो जो कि एफ ऑफ के बन जाएगा। ये हमारे पास चौथी इक्वेशन आ गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि 2 को पुट किया 1 में, तो ये हमें मिल गया रिज़ल्ट। अब इसी तरह हम अब करेंगे, पहले इसका एक डेरिवेटिव लेंगे टी के लिहाज से, पार्शियल डेरिवेटिव, फिर ही हम ये वाली कंडीशन बीच में अप्लाई कर सकते हैं। किसका डेरिवेटिव लेना है, पहले ये देख लें। इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया जो हमने सोल्यूशन निकाला था। टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो वो काफ़ी सिंपल है। कैसे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, फिर उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव टी के लिहाज से, तो वो ए के स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे लेंगे तो माइनस ए के स्क्वायर आएगा। ठीक है, बाकी सारा का सारा सेम है। अब यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं। कौन सी कंडीशन, ये वाली, कि ये आता है -2 आयोटा के टाइम जी ऑफ के। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ इसकी जगह ये आ जाएगा, और इसकी जगह जब टी ज़ीरो करेंगे तो ये वाली चीज़ 1 हो जाएगी। बाकी जो है ये हमारे पास आया हुआ है। और यहाँ से इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ए के स्क्वायर जो है, ए के स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन करके डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। हमारे पास ये आ गया। हमारे पास ये जो है इक्वेशन नंबर 5 बनी है। और इक्वेशन 4 को देखें, वहाँ पे ए प्लस बी टाइप की है और इधर एफ ऑफ के है। इधर ए माइनस बी टाइप की है और इधर भी लेफ़्ट साइड पे जी ऑफ के है और -2 आयोटा और ए के भी है। तो अब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ए और बी हमने फाइंड करना है। तो 4 और 5 को ऐड करें तो चूंकि बी माइनस का था तो एक तरफ माइनस का था, एक तरफ प्लस का था, वो कैंसिल हो जाएगा। और ए जो है 2 टाइम आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये, क्योंकि हमने इनको ऐड किया तो ऐड करने के बाद ये हमें ए मिल गया। ए मिल गया। अब ए की वैल्यू दोनों में से किसी भी कंडीशन में पुट कर दो, फिर पुट इन 4 में पुट करने से बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब हमने ए और बी को इसमें पुट कर दिया तो हमें ये रिक्वायर आंसर मिल गया। हमारा 90% काम हो गया। अब 10% काम ये रह गया कि अब हमने इसका, क्योंकि ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये कैपिटल यू ऑफ के कोमा टी में है, हमें स्मॉल यू ऑफ एक्स कोमा टी में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम, क्वेश्चन सारा सोल्व हो गया, बस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो अप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। कैसे, दोनों तरफ अप्लाई किया, लेफ़्ट साइड पे तो वो यू ऑफ एक्स को टी एज इट इज़ आ जाएगा। रहती है बात राइट की, तो राइट में हम क्या करेंगे, वो ये होता है कि ये जो पूरा है 1/जज़र पाई और नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये साथ में इसका फार्मूला। और ये जो है, ये जो सारी की सारी चीज़ वो ये है। ठीक है, ये उसका फार्मूला लिखा है। अब फार्मूला लिखने के बाद अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या पुट करेंगे, बस ये इस फार्मूले के अंदर जहाँ पे यू ऑफ के को टी था वो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। तो ये हमारा यू ऑफ एक्स को टी आ गया। यही हमारा रिक्वायर आंसर है। अगर तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जानी होती तो हम इसे इंटीग्रेशन भी कर लेते, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी हम इतनी आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो यू ऑफ एक्स को टी में लाना था तो वो हमने ले आया है और ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमने ये वाला लॉन्ग भी कर लिया। अब अगला लॉन्ग करते हैं। 1 मिनट देख लूँ, ये मेरे ख्याल से लास्ट लॉन्ग है।
हाँ बिल्कुल, टोटल मेरे ख्याल से 3 लॉन्ग थे, एक ये है, एक 3 वाला, और एक 2 वाला डाइडोज प्रॉब्लम। हाँ जी, ये 3 ही लॉन्ग थे, तीसरा लॉन्ग करवाता हूँ। और ये भी आप लिख लें, नोट कर लें, ग्रीन फंक्शन से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर किसी पेपर में ग्रीन फंक्शन से ना आए, मतलब कि टोटल आपके 3 लॉन्ग जनरली आते हैं, उनमें से 4 लॉन्ग मैं आपको मतलब 4 टॉपिक बता दूंगा, जिनमें से 4 में से 3 टॉपिक्स में से तो ज़रूर ही आएंगे। यानी कि वो है ग्रीन फंक्शन। अच्छा, ग्रीन फंक्शन 2 तरह के होते हैं, आपने दोनों करने हैं। ग्रीन फंक्शन भी होता है, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन भी होता है। इन दोनों को एक टॉपिक लेके चलें। और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इन दोनों को भी एक टॉपिक माने, और इनमें से भी एक लॉन्ग आता है, बहुत चांसेस होते हैं। और एक होता है वो आयलर लाग्रांज इक्वेशन वाला, वो ये 3 टॉपिक होते हैं जिनमें से मेन लॉन्ग क्वेश्चन हमारे बन के आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करते हैं। वैसे शायद आपने इसे ओडीज़ में भी पढ़ा होगा। चले मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। कंस्ट्रक्ट ग्रीन फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम गिवन है, वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दी गई है, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वाई ऑफ वन, वाई डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वाई डैश ऑफ वन। तो हमने इसको सोल्व करना है। अच्छा, ग्रीन फंक्शन और मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस की चार, मतलब एक फंक्शन की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक की 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो आपको जैसे ही मैं ये करवा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। अब इस वाले में 6 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, वो क्या रीज़न है मैं आपको बता दूंगा। पहले ये 6 वाला अब सॉल्व करते हैं। ये हमें गिवन जो है, गिवन इक्वेशन जो दी है वो, और ये जो बाउंड्री, ये कंडीशंस दी हैं वो भी हमने लिख ली। अब इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ कंपेयर करना है। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स 1 आएगा, पी ऑफ टी 1। ये हमने जनरली 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हुई है, उसकी ये जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, इसको हमने इस तरह लिखा है। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करो तो ये यही चीज़ बनेगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0, 1। ठीक है, ये इंटरवल है 0 से 1 तक का, क्योंकि हमने ये बाउंड्री प्रॉब्लम से हमें पता चल गया कि ये 0 से लेकर 1 तक है। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स, ये जो वैल्यू होती है ये पी ऑफ एक्स की होती है जो कि 1 है। अब यहाँ पे हमने एक्स की जगह टी रिप्लेस करना होता है। अच्छा, ये तो 1 है, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो अगर हम एक्स की जगह टी रिप्लेस करें भी तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये 1 का 1 ही रहेगा। और ये जो है एल जो है डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर होता है, और ए यहाँ पे 0 है, बी यहाँ पे 1 है। ये वही चीज़ है जो हम लिमिट यहाँ से ले रहे हैं, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट वी चेक वेदर लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज़ एन आइगन वैल्यू और नॉट, आइगन वैल्यू और नॉट। यहीं से ही तो पता चलता है कि हमने 6 प्रॉपर्टीज़ लगानी है या 4 प्रॉपर्टीज़ लगानी है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू पहले देखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 वाली जो है इसकी आइगन वैल्यू बनती है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, लैम्डा को डायरेक्ट 0 रखना होता है। इस पूरी जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारे पास थी ये, लैम्डा वाई इक्वल टू 0। जब लैम्डा 0 रख देंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, खाली वाई डबल डैश इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो यहाँ से अब हम फाइंड करते हैं क्या, एल वाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 है, जो कि ये है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। तो वो क्या आ गया, इसकी एक इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन, और डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। दूसरा करेंगे तो ये आ जाएगा, वाई ऑफ एक्स आ जाएगा ए एक्स, यानी कि ए की इंटीग्रेशन ए एक्स आ जाएगी, और प्लस बी इज़ अ कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आ गया वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी पता है, अगर इसका डेरिवेटिव लें, यही चीज़ ये लिखी है, वाई डैश ऑफ एक्स ए है, डैश ऑफ एक्स ए है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब वो कंडीशन अप्लाई करेंगे कि वाई ऑफ 0 और वाई ऑफ 1 जो हैं वो बराबर हैं। वाई ऑफ 0 यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे 0 पुट करें तो ये बी आ जाएगा, क्योंकि एक्स ने 0 हो जाना, तो ये बी आ गया। अब वाई ऑफ 1 करें तो
एक्स की जगह 1 आ जाए ना तो वो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कि बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, बी से कैंसिल और ए आ गया ज़ीरो, ए आ गया ज़ीरो तो ए ज़ीरो आ गया, यानी कि हमारा फंक्शन वाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू बी बन जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं डैश वाला। वाई डैश एक्स में ज़ीरो पुट करते हैं और फिर इसमें हमने 1 भी पुट करना है, क्योंकि ये फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखो ए ने चेंज होना ही नहीं। तो दूसरी कंडीशन में क्या आ गया, ए इक्वल टू ए, गिव नो मोर इंफॉर्मेशन, जिसने हमें और इंफॉर्मेशन नहीं दी। पहली ने तो हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि ए ज़ीरो है, दूसरी में हमें यही पता चल रहा है कि ए के इक्वल है, तो ये तो ऑब्वियसली होता है, इसने हमें ज़्यादा और इंफॉर्मेशन नहीं दी। देयर फॉर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सो लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन आइगन वैल्यूज़। अच्छा, लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू बन गई है तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो ये इसकी आइगन वैल्यू बनी है, इसलिए हम वी कैन अटैच मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। अगर तो ये इसकी ज़ीरो आइगन वैल्यू ना बनती तो हमने फिर ये मॉडिफाइड नहीं जबकि सिंपल ग्रीन फंक्शन लगाना था जो कि 4 प्रॉपर्टीज़ पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये अब 6 प्रॉपर्टीज़ वाला लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अब आपको साथ साथ ही पता चलेंगी कि क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, लैम्डा वाई नॉट ऑफ एक्स बी नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर कोरेस्पेंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। हैंस ये जो है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होती है कि उनका उसी फंक्शन का उसी वेक्टर का खुद के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेते हैं जो कि 1 आता है, ये चीज़ है पहली इसकी कंडीशन कि वो 1 आता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट को 0 से 1 तक और वाई नॉट इसका स्केयर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1, बिल्कुल क्योंकि नॉर्मलाइज है। अब वाई नॉट स्केयर की जगह हम बी रखेंगे, क्यों, क्योंकि वाई हमारा बी है, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया था जब हमने इसे सॉल्व किया। हमारा x जो है a की वैल्यू 0 आ गई थी तो हमारा y जो है सिर्फ b बच गया था, तो y स्केयर है यानी कि b स्केयर है। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे y की जगह b स्केयर आ गया, और यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो क्या है, b स्केयर डी एक्स यहाँ पे इक्वल टू 1 लिखना था। ठीक है, हाँ यहाँ पे इक्वल 1 भी लिखना था। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, बी स्केयर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यानी कि ये कांस्टेंट है तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स आएगी, तो ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो 1 माइनस 0 हो जाएगी, यानी कि एक्स भी ख़त्म हो जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई हो गए, तो खाली हमारा यहाँ पे बी स्केयर बच जाएगा। बी स्केयर बच गया तो बी की वैल्यू फाइंड करें तो वो +1 और -1 आती है, एज वाई नॉट ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास ये फिर आ जाएगा वाई नॉट ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब देखते हैं आगे, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, जी एम, यानी कि वैसे अगर ग्रीन फंक्शन हो तो हम जी ऑफ एक्स कोमा टी लिखते हैं, लेकिन मॉडिफाइड हो तो उसको जी इधर एम भी लिखते हैं, जी एम ऑफ एक्स कोमा टी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड क्यों है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो जो है लैम्डा जो है इक्वल टू ज़ीरो उसकी आइगन वैल्यू बनी है, अगर ना बनती तो सिंपल फंक्शन था। ठीक है, जी एम ऑफ एक्स कोमा टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये दूसरी कंडीशन है। एल ऑफ वाई वाई नॉट ऑफ एक्स इंटू वाई नॉट ऑफ टी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सब इंटरवल, इन ईच ऑफ द सब इंटरवल 0 से टी तक और टी से 1 तक, दो इंटरवल, इसको 0 से 1 के इंटरवल को हमने दो इंटरवल में तोड़ना है, सब इंटरवल में। कैसे, एक 0 से टी तक और फिर टी से 1 तक। ठीक है, तो इसको हम सब इंटरवल में तोड़ेंगे, याद रहे कि 1 0 और 1 को शामिल करना है और टी को दोनों लिहाज में शामिल नहीं करना, टी में ओपन इंटरवल लगाना है, दैट इज़ ये जो है ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे एल का मतलब है डबल डेरिवेटिव लेंगे इस मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का, और ये जो है वाई नॉट ऑफ एक्स 1 है,
वाई नॉट ऑफ टी भी 1 है, क्योंकि हमारे पास वाई ही दरअसल 1 आ गया है। हमने पहली कंडीशन में वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि 1 है। प्लस माइनस 1 था लेकिन हम पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। और ये यहाँ पे फिर से ये आ गया, ये इक्वल टू 1 आ गया। तो अब डबल डेरिवेटिव है, एक हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 की जगह x आ जाएगा प्लस a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। अब इसकी एक और इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि इधर एक और डेरिवेटिव है, x के लिहाज से इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और इसके साथ a के साथ x आ जाएगा प्लस b एक और आ जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए एक्स प्लस बी वेयर बी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन ये आ गया, हमारे पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन आ गया ये उसका। अच्छा, अब उसको हमने इंटरवल में तोड़ा था जो, उसका भी अब मतलब लिखेंगे कि जब 0 से टी तक तोड़ा तब ये वैल्यू क्या होगी, तब ये वैल्यू ये होगी। और जब टी से 1 तक लिया तब सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करना है, ए प्राइम और बी प्राइम लिख देना, बाकी सारे का सारा सेम, ठीक है। ये कर लिया तो यहाँ से एक इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि आगे काम आएगा। इसका अगर एक डेरिवेटिव लें तो ज़ाहिर है वो x प्लस ए होगा, तो टी से 1 के लिए x प्लस ए प्राइम होगा, ठीक है। अब हम तीसरी कंडीशन में चलते हैं। जी एम एक्स ऑफ टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाई द एंड पॉइंट कंडीशन। अब ये एंड पॉइंट कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। एंड पॉइंट कंडीशन कौन सी है, वही जो हमें यहाँ पे गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, y ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई ऑफ 1 और y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई डैश ऑफ 1। ये वाली कंडीशन भी तीसरे में शो करेंगे हम। कैसे, क्योंकि t तो एज इट इज़ रहेगा, चेंजिंग तो x में हो रही है। तो जी एम ऑफ 0 कोमा टी इज इक्वल टू जी एम ऑफ 1 कोमा टी, ठीक है। तो आगे b जो है, b कैसे चेंज हो जाएगा, इस तरफ क्या आएगा हमारा, ये है सिंपल वाला, यहाँ पे x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखो तो सिर्फ b बचा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा b आ जाएगा। तो अब x की जगह 1 रखना है, हाँ 1 नहीं रखना था तो इधर 1/2 आएगा, इधर a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का ही आएगा। देखते हैं, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ ये चीज़, 1/2 प्लस a और b। हाँ एक और बात, ये वाली जो है ना दूसरे वाली जो है वो हमने प्राइम वाली लगानी है। इधर जो है हमने सिंपल मॉडिफाइड वाली लगाई और फिर उधर प्राइम वाली, ऐसे लगाते हैं कंडीशन, दोनों को इक्वल रखा, b इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस ए प्राइम प्लस बी प्राइम आ गया। अब डैश वाले का भी मैंने कहा था ना कि ऊपर ये डैश वाला क्यों लिया हुआ है, ये क्योंकि इस पर भी हमने वो अप्लाई करनी थी कंडीशन, एंड पॉइंट कंडीशन, तो वो इस पर अप्लाई करेंगे और बदले में क्या है, हाँ ये हमने राइट साइड पे 1t, क्योंकि ये t जो है 1 वाले में आ रहा है, 0 वाले में आएगा तो हम बिना प्राइम के नंबर यूज़ करेंगे, 1 वाले में आएगा t तो हम प्राइम वाली टर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये लॉजिक यूज़ हुआ है। इधर भी जब हम x, क्योंकि वो x प्लस ए था और x प्लस ए प्राइम था, ठीक है, x की जब वैल्यू 0 पुट करें तो वो खाली ए आएगा। अब नीचे वाले में जब x की वैल्यू 1 पुट करें तो ए प्राइम आएगा, 1 प्लस ए प्राइम आ गया, ठीक है। तो ये हमारी दो चीज़ें यहाँ से भी मिल गई। हैंस अब हमारा ग्रीन फंक्शन थोड़ा सा बदल गया है। जो पीछे हमने किया था, ये चीज़ें लाई थी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यूज़ मिल गई हैं, वो हम इसके अंदर रिप्लेस करेंगे। नीचे वाला तो एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाला ए की जगह आ जाएगा ए प्राइम प्लस 1 और बी की जगह आ जाएगा ये वाली चीज़ लेंथ थी ए प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस 1/2, ये भी आ जाएगा साथ में। तो ये हमारा आधा सवाल हो गया कंप्लीट। अब आधा रह गया, चौथी कंडीशन, हमने इसी को ही आगे लेकर चलना है और सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो चौथी कंडीशन है जी एम एक्स टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0,1, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड इन पर्टिकुलर एट एक्स इज इक्वल टू टी।
दैट इज़ यानी कि x इज़ इक्वल टू टी के लिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x जो 0 से 1 इंटरवल को बिलोंग करती हैं। यानी कि कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है उनकी लिमिट्स जो हैं बराबर होनी चाहिए, लेफ़्ट साइड से लें या राइट साइड से लें तो वो इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन यूज़ होगी, क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो जी एम एक्स टी है, तो यहाँ पे लेफ़्ट वाली चीज़ आई क्या, टी स्केयर, यानी कि जो ऊपर आई है ना ये चीज़, ये ऊपर वाली लेफ़्ट साइड पे ये वाली आएगी, राइट साइड पे ये वाली। लेफ़्ट साइड पे ये क्यों आएगी, क्योंकि एक्स जो है टी से छोटा है और यहाँ पे एक्स जो है टी से बड़ा है। जब लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कराएंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा, जब राइट साइड से अप्रोच कराएंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा। काफ़ी आसान है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इक्वल आने के साथ एक्स की जगह टी रिप्लेस करना है, ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट लगाई है टी एक्स अप्रोचेस टू टी, और ये -0 + 0 का मतलब यही है माइनस वाला के लेफ़्ट साइड से अप्रोच करा रहे हैं और प्लस वाला राइट साइड से अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ये लेफ़्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला। अब एक्स की जगह टी रिप्लेस हो गया। अब कटिंग जो होगी वो तो करेंगे ही, ज़ाहिर है। कटिंग करने के बाद मज़ीद अगले स्टेप में भी कटिंग हो रही है और यहाँ से हमें ए प्राइम की वैल्यू मिल गई इक्वल टू -1/2 माइनस टी, ठीक है। अब इसको इसमें रिप्लेस कर दें उसी फंक्शन के अंदर जो हमने बनाया हुआ है ग्रीन फंक्शन, ठीक है। वो क्या है, ये था, इसके अंदर हमने अब ए प्राइम की वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत कुछ कटिंग होगा, कटिंग होने के बाद इसे दोबारा से रीअरेंज करके लिख लेंगे तो ये आ गया ऊपर में भी अब नीचे में भी, क्योंकि अब नीचे में भी ए प्राइम की वैल्यू जो आ गया। अब हमने बस बी प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाना। हाँ, लेकिन इसका भी डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि पांचवी जो है ना प्रॉपर्टी, उसमें डेरिवेटिव यूज़ होता है। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि उसका एक डेरिवेटिव अगर हम लें तो हैज़ जंप डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैग्नीट्यूड 1/pt एट एक्स इज इक्वल टू टी, दैट इज़। ये पांचवी प्रॉपर्टीज़ गौर से समझना क्या है। करना इसमें भी ऐसे ही है कि ऊपर वाला और नीचे वाला याद रखना है, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। लिमिट इसकी यहाँ पे इक्वल नहीं रखना। जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि इसके डेरिवेटिव की लिमिट लेफ़्ट साइड से माइनस राइट साइड से उसके डेरिवेटिव की लिमिट बराबर आएगी 1/p ऑफ टी के इक्वल, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद ज़रूर रखना है, ये प्रॉपर्टीज़ फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, इनको चेंज बिल्कुल नहीं आपने करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अब यहाँ पे उसके डेरिवेटिव में अगर लिमिट अब x की जगह t अप्रोच कराएं तो ये बन जाएगा, ये x + 1/2 माइनस टी, और ये t और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही t हैं। ये -x और ये t और वो आपस में कैंसिल हो गए, और सिंपलीफाई करने के हाँ बराबर में 1 है। ये p ऑफ t जो है, p ऑफ t वो 1 है, 1/1 1 होता है, तो 1 = 1 आ गया। यहाँ पे क्या आया, 1 = 1 आ गया। अब क्या करेंगे, सो डिसकंटिन्यूटी कंडीशंस गिव नो मोर इन्फॉर्मेशन। डिसकंटिन्यूटी ने हमें नो मोर इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि आगे उसने कुछ मज़ीद नहीं बताया। तो अब हम करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ये है लास्ट वाली कंडीशन, और इसको हम लिखते हैं क्या है, जियोमैक्स सेटिस्फाई द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। वो क्या होती है कि उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कराते हैं वाई नॉट ऑफ एक्स से डी एक्स, और लिमिट इसकी लेते हैं 0 से 1 तक, इसको 0 के इक्वल रख के, ठीक है। अब यही काम करना है, इंटीग्रेशन लेनी है और हमारा क्वेश्चन हो जाना है। देखते हैं, इसको 0 से लेकर टी तक थी लिमिट, तो इसको हम यानी 0 से लेकर 1 तक थी, उसे हमने 0 से टी तक तोड़ा और टी से 1 तक तोड़ा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। ये तोड़ने के बाद अब क्या हम करेंगे, अब यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू लेंगे जी की। कौन कौन सी वैल्यू अलग अलग लेंगे मैं बताता हूँ। जहाँ 0 से टी है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लेंगे, कौन सी थी, हाँ ऊपर वाली,
ये वाली, और जहाँ पे टी से 1 है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लेंगे। चलते हैं नीचे। ठीक है, तो हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी, ये ऊपर वाले की और ये नीचे वाले की, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो अब आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से। वाई नॉट की जगह 1 आ जाएगा, उधर भी वाई नॉट की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमने शुरू से ही वाई को फाइंड किया और वो 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि नज़र आ जाए, क्योंकि ये 0 से टी तक है तो एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आसानी से हो जाएगा। डेरिवेटिव लेने के बाद जब लिमिट पुट करेंगे टी 0, तो जहाँ जहाँ एक्स है वो टी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आप सिंप्लीफाई आप राफा में भी कर लेना, आपका यही आएगा। और इधर भी अगर करें, इधर 1/t है, तो इधर दो फंक्शन आएंगे। एक तो जब एक्स की जगह 1 रखेंगे वो ये आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट जब टी वाली पुट करेंगे तो वो ये चीज़ आएगी। ठीक है, ये आपने ध्यान से करनी है इंटीग्रेशन, और लिमिट पुट करनी है, और सिंप्लीफिकेशन भी ध्यान से करनी है। सिंप्लीफिकेशन के बाद कटिंग करने के बाद हमें फाइनली बी प्राइम भी मिल जाएगा, और बी प्राइम की जो वैल्यू आ गई है, इससे हमारा सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। वो ये है, पहले हमने ऊपर रखा, क्या रखा, इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। हाँ, ऊपर वाले में ये रख दिया, बी प्राइम की वैल्यू इधर भी चेंज कर दी। ठीक है, तो इसमें और नीचे वाले में क्या फ़र्क है, ये वाला ये फ़र्क है कि ये टी स्केयर इधर था और मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके टी स्केयर को पहले लिख दिया और टी वाली टर्म को बाद में लिख दिया। t+2 और ये -t2 था, तो ये -t/2 हो गया, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा था। इसको बस ऐसे रीअरेंज करके लिख दिया है। रीअरेंज करने के बाद ये हमारे पास जो फाइनल आ गया आंसर, gm(x, t), एक्स और टी के लिहाज से ये फ़ाइनल हमारे पास अब ये मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन आ गया है। यही इसका सलूशन है, और इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। हमने आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों का स्प्रिंग 2023 का मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिज़िक्स का पेपर सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।